पिक्चर चालू करो बे। मुफ्ती साहब ने जो बातें कही मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, तो दो तीन बातें कहूंगा क्योंकि ये विषय पहले भी आ चुका है और इसलिए तब भी कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए थे जो आज मुफ्ती साहब ने उठाए। अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आजादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो, कोई समस्या नहीं। जैन साहब क्यों कहेंगे मत खाओ मीट, और जिसको खाना है तो खाए, नहीं खाना नहीं खाए, कोई तालिबान का शासन है, कोई समस्या नहीं, कोई नाम रखो मुफ्ती साहब। लेकिन ये जो गड्ढमड्ढ किया जाता है ना, उस पर मैं एक बात कह दूं, 5 तारा होटल हो, 7 तारा होटल हो, 100 तारा होटल हो, अल कबीर हो और चाहे कोई कबीर हो, नीलोफर हो, कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। समझ गए मुफ्ती साहब, सब पर लागू है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। एक किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम ना रखो, या रफीक अगर मान लीजिए सरस्वती भोजनालय रख रहा है उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। एक गोलमाल नहीं चलेगा। एक सिनेमा आया था गोलमाल 77 के में 78, उसको आए कितना साल हो गया, अब कहां गोलमाल चलेगा। इनकी पार्टी तो भैया गजबे करती है कई बार, हालांकि ये गजब नहीं करते, पार्टी करती। एक बड़े नेता ने कहा आशीष भाई कि नाम लिखवाए जाएंगे तो जात भी तो आएगी, और जात आएगी तो उनके धंधे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपकी पार्टी की ओर से कहा गया। मेरा इसमें छोटी बुद्धि का प्रश्न यह है, आप लोग ग्राउंड पर नहीं, आप लोग तो छत पे खड़े होके जात की गिनती कराने के लिए नारा लगा ही रहे थे। अब बोल। इसका मतलब जात उजागर हो या अच्छा काम है, पुण्य का काम है, नहीं तो जात छुपाने के लिए यहां क्यों एफिडेविट दे रहे हो कि इसलिए नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें यह आ जाएगा कि पप्पू यादव है, गुड्डू निषाद और राम प्रकाश त्रिपाठी। नहीं, इसमें क्यों आपत्ति है। आप तो कह रहे हो कि जात गिनो, गोत्र गिनो, उपजात गिनो और बिल्कुल रिकॉर्ड में गिनो, सरकारी दस्तावेज में गिनो और उसके बाद हमको दो उसकी कॉपी। आशीष भाई नहीं, वहां जात गिनने से देश जुड़ रहा है, यहां देश टूट रहा है जात लिखने से। आशीष जी, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी। क्या ये लोग जो ये बात करते हैं, इस कानून की दलील देते हैं, ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे, हलाल ही क्यों चाहिए, कभी पूछा। हाय भैया, अबे कौन है तू, अबे क्या देख रही तू। सही पकड़े हैं। नहीं तो पूछना चाहिए, वहां पूछना चाहिए, वो एक अलग विषय। आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। विषय से जुड़ रहा है। उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। खैर वही, अरे जंघिया अरे भैया आशीष बाबू, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जंघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहनोगे तो हलाल है, नीले पहनोगे तो ये झटका है, ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खता हो रही देश में। भैया देखो, मंशा की बात इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो राजाज्ञा निकली, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में और चाहे उत्तर प्रदेश में, उस राजाज्ञा में सीधे लिखा है, उसकी धाराएं दी गई हैं खाद्य सुरक्षा कानून की। ठीक, अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे 2 गिलास पियो। कानून से तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये सुझाव ठीक है, पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक शेर कहूंगा, इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरे देश अभी कुछ जगह लागू है, तब तो इतने हाई तौबा है, पहलगांव के आतंकियों से तुलना कर दी। आशीष जी, आपकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता ने, ये पेशे डॉक्टर हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि गुड्डू पप्पू हैं, एसडीएस है, वो कह रहे पहलगांव के आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। आप लोगों को कभी इतना वैसा भी नहीं लगता कि भाई ये आत्मघाती दस्ते क्यों राजनीतिक दलों में नुकसान का सौदा होते हैं ऐसे आत्मघाती दस्तावेज। मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको फिर ये भी बताना चाहिए कि हर चीज हलाल क्यों चाहिए, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, हलाल और झटका, और सबके लठ दे दिया कि नहीं दे दिया। मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है। क्या बड़े से बड़ा होटल हो, बिना इस बात को जस्टिफाई किए कि हलाल है कि झटका है, न दाल बेच सकता है और ना आलू गोभी बेच सकता है, ऐसा आफत कर दी।
और नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट पर लिखा है। तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए देश में। आशीष जी, आपकी पार्टी प्रस्ताव पारित कर दी थी कार्यकारिणी की बैठक बुला के कि हलाला मलाला बंद करो, ये नहीं चलेगा। तब तो आपने कहा ना, चलने दो चलने दो। कौन लोग हैं जो हलाला का सर्टिफिकेशन करते हैं? इनको पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है कि विधानसभा ने? आशीष भाई ने कहा कि ये बाबा कौन है, ठीक बात है। पैंट उतारने वाली बात से मैं असहमत हूं, कोई नहीं किसी की पैंट उतार सकता। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, बाबा को पूरा अधिकार हासिल है एक ग्राहक के नाते दुकान पर जाके पड़ताल करने का। ये कौन ग्राहक पड़ताल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, मैं भी कर सकता हूं, मुफ्ती साहब भी कर सकते हैं। एज ए कस्टमर हम बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोक लेगा? उन्होंने गेरुआ कपड़े पहन लिए इसलिए उनको बाहर कर दें? ना जी ना, पैंट उतारने वाली बात तक से मैं असहमत हूं। ताकि दुकान पर जाके पूछना उनका अधिकार है, दुकानदार का कर्तव्य है कि संतुष्ट करे ग्राहक को। ओपी सिंह जी, मामला उत्तर प्रदेश का पहलगांव तक चला गया है। समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि भाई जो काम पहलगांव के आतंकियों ने किया वही काम अब कांवड़ वाले कर रहे हैं। शराब की दुकानें खुले या बंद रहें, इस पर हम और आप कोई टिप्पणी करें वो ठीक नहीं। मैं मानता हूं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रोरोगेटिव है, अपने जिले की स्थिति वो समझता है। कई अवसरों पर शराब की दुकानें शासन बंद करता है, केवल कांवड़ पर ही नहीं, कई अवसरों में करता है। इलेक्शन की काउंटिंग होनी होती तभी शराब की दुकान बंद कर देते, जैन सब कर देते ना। इतना सेंस और इतना अधिकार तो अपने नौकरशाहों को देंगे कि नहीं देंगे? क्यों सपा बसपा भाजपा से पूछेंगे पहले? इसलिए वो नहीं। दूसरी बात जो आशीष भाई ने कही कि हम ब्लड ले लेते हैं, कोई नहीं पूछते, ये अतिवाद है, एक सरलीकरण करने का अतिवाद है परिस्थिति का। हम जहां दाल रोटी खा रहे वहां हमको पूछने का हक क्यों नहीं है भाई मेरे? इसमें कौन से आकाश से आग बरस जाएगी? अजब तमाशा है, क्यों नहीं पूछे? पूछना चाहिए, और करते नहीं है। लेकिन कानून इस बात की अनुमति देता है आशीष भाई कि हम डॉक्टर से भी ये कह सकते हैं कि अपना वो दिखाइए रजिस्ट्रेशन, कानून इस बात की अनुमति देता है। और प्रशासन इस बात का विज्ञापन निकलवाता है कि आपके घर में कोई आए बिजली का मीटर चेक करने, गैस का मीटर चेक, गैस की खपत चेक करने, कोई भी काम करने, आप उसका आई कार्ड चेक करिए। जैन साहब कहते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम है। किसी ने बैल बजाई तो हम कहते हैं ना आई कार्ड दिखाइए, इससे भाईचारा टूट जाएगा, गंगा अलग भाग जाएगी, जमुना अलग भाग जाएगी। अच्छा बात है दादा रे दादा, सब पर्सन। आज ओपी सिंह जी, भाजपा कांग्रेस अलग करके कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, छोड़िए कांवड़, पहचान छुपाना क्यों? जहां पहचान छुपाई जाएगी वहां कुछ ना कुछ ग्रे होगा, कुछ ना कुछ ब्लैक होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। पहचान छुपाना क्यों? सारी कहानी खत्म हो जाए, सब अपनी अपनी पहचान के साथ रहो। आई कार्ड लगा के रखते हैं ना हम लोग, रखते हैं ना, तो जातपात फैला रहे हैं क्या आई कार्ड लगा के? ओपी सिंह जी, बिल्कुल आ गई आपकी बात, अच्छे से आपने रखी। मैं इस बात को तब गंभीर मानता, तब इसको बहस का और विवाद का मुद्दा मानता जैन साहब, जब यह फैसला मुझे सुनाई देता कि ऐसा कोई फैसला प्रशासन ने या शासन ने कर दिया आशीष भाई कि कांवड़ यात्रा से मुस्लिम डिसमेंटल किए जाएंगे, तो मैं विरोध में खड़ा होता। मैं इस मंच से विरोध में खड़ा होता। क्या कोई ये कह रहा है? कह भी नहीं सकता। मुसलमानों के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, किसी ने ऐसा बोला? नहीं, कोई बोल भी नहीं सकता। बोलेगा तो मैं पहरेदार की तरह बीच में खड़ा हूं। जैन साहब उस इलाके की पूरा भौगोलिक परिस्थिति जानते हैं, हरिद्वार से लेके वो गाजियाबाद तक रहे हैं पुलिस प्रमुख, यही रूट है कांवड़ का सबसे महत्वपूर्ण। दोनों तरफ मुसलमानों के गांव हैं, मुसलमानों की घनी आबादियां हैं, कोई रोक टोक है नहीं, कोई बंदिश है नहीं, बेमतलब हल्ला मचा दिया, इसको हिंदू मुसलमान बना दिया। किसी माई जलाल ने बोला कि चाय की दुकान है मौलाना साहब इसको बंद करो? नहीं ना, ये कांवड़ तक नहीं लगाओगे। और अगर मीट की दुकान बंद है, शराब की दुकान बंद है, तो मुफ्ती साहब तो कह रहे थे कि मीट तो सब हिंदू बेच रहे हैं, तो फिर क्या समस्या मुफ्ती साहब को? फिर तो आनंद लो कि हिंदुओं को नुकसान होगा 1 महीने का। अल कबीर और कौन कौन बता रहे थे, अल रहीम। शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होनी चाहिए?
ये अधिकार तो शासन को है, वो तय करेगी कि क्या हम भीड़ प्रबंधन में शराब अव्यवस्था पैदा कर सकती है। अगर कलेक्टर को लगता है हाँ तो बंद कर देगा। और कैसे कैसे हम लोग नासमझी की बात करते हैं। एग्रीमेंट के तहत शराब की दुकान ऑक्शन होती है, सरकार और लाइसेंस धारी के बीच एक सहमति पत्र होता है। उस सहमति पत्र के बाद भी लॉकडाउन में बंद कर दी थी एक झटके में सारी दुकानें, कि नहीं कर दी थी ना? कोई रोक लिया? नहीं ना। ये सरकार को अधिकार है भाई। कोई कोटेदार जाके ये बोल पाया कि भाई मोदी जी आपने बंद कैसे कर दी हमारी दुकान है? हमें तो साल भर के लिए मिली थी। नहीं ना। फिर क्या समस्या है? और मैं कहता हूं जब आप लोग 24 घंटे जात 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 आपसे कह दें कि ये यादव है, तो अगला सवाल होगा कौन गोत्र हो, घोसी हो कि कमरिया है। जब आप जात के भी 2 सीढ़ी नीचे उतर आए राजनीति में भैया, तो आपको जात पूछने और बताने में संकोच क्यों है? ताल ठोक के क्यों नहीं बता रहे? और धर्म में जब सारी देश में क्रिया प्रक्रिया धर्म पर चल रही है, तो पहचान छुपानी क्यों? और 100 की सीधी बात, पहचान छुपानी ही क्यों मुफ्ती साहब? चाहे मसला मुफ्ती साहब का हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री का हो। क्या मैं अपना नाम अमिताभ सिराजुद्दीन क्यों रखूं जिससे भ्रम पैदा हो? क्यों रखूं? क्यों रखूं भाई? मैं भ्रम क्यों पैदा करना? कलावा से छलावा नहीं चलेगा मैंने कहा। और अगर कोई पूछ ले तो गुनाह, बोले देश तोड़ रहे, बाजी वाह, उसकी तुलना आप आतंकियों से कर दोगे। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, पीडीए हो, नॉन पीडीए हो, अपने प्रतिष्ठान पर पूरा विवरण लिखिए, बात खत्म हो गई। मैं तो टैक्सी में भी बैठता हूं तो पूछता हूं भाई आपका क्या नाम है, हालांकि आ जाता है फिर भी पूछता हूं कहां के रहने वाले हो। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है पूछना, मुतमईन होने के लिए जरूरी है, इत्मीनान के लिए जरूरी है पूछना। कोई गुनाह है क्या? हम जहां चाय पीते हैं, मेरी तो आदत है, अगर ढाबे पर रुके चाय पी तो उससे पूछते भैया इस कप ठीक से धो लो यार एक बार, और कुछ समस्या इसमें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। और ये किसी तरीके से विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, ये जो बात आई इसके मैं पक्ष में हूं, पूरे देश में खाद्य सुरक्षा कानून सख्ती से लागू कराएं सरकारें।